जिस शहर ने कोरोना की महामारी का दंश देखा हो और सबसे ज़्यादा देश में जिसने दर्द झेला हो, उस शहर के जो बड़े राजनीतिक और जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों को इतना तो मर्यादा में रहना ही चाहिए कि फिर से वो मुश्किलें आन न पड़ें, लोग फिर से तबाही का वो मंजर न देखने पाएँ। इसलिए उन्हें बहुत सजग और चौकस रहना चाहिए। लेकिन जो दुर्दांत परिदृश्य देखने को मिला विगत दिनों, आप लोग देखे होंगे, जन आशीर्वाद यात्रा के बहाने नारायण राणे, जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, और विगत दिनों ही उन्हें केंद्रीय मंत्री का पदभार दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के इस कद्दावर सरकार के द्वारा। लेकिन आप लोग सोचिए कि वही लोग जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से अभी कोरोना का पूरा ढील दिए हुए जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुआ कि पूरी तरह से सड़कों पर खुलेआम भीड़ का जुटना और जुटाना शुरू कर दिए। बताइए इससे क्या संदेश जाता है। विगत दिनों आप लोगों ने बंगाल की रैलियां देखी, मतलब चुनाव और सत्ता पर काबिज होने के लिए इस हद तक चले जाएंगे नेता कि उन्हें भूल जाना है कि भाई फिर से तीसरी लहर आ सकती है। अब आप लोग सोचिए कि सरकार की गतिविधियों को बताने वाला ये कार्यक्रम, यानी जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से सरकार की नीतियों को और उसके कार्य को बताने के लिए चलाया गया ये मुहिम, जनता को भीड़ जुटाकर उसे संबोधित करने का और भीड़ को एक दूसरे से मिलने का, मिलाने का सिलसिला चलता रहा। और उसी दरमियान एक घटना और घटती है। नारायण राणे का एक रिकॉर्डिंग जो है आता है, जिसमें वो वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात, यानी उसमें एक शब्द या चर्चा परिचर्चा हुई रहती है कि मैं होता तो थप्पड़ जड़ देता। इस तरह की बातें उसमें कही गई हैं, सुनाई पड़ रही हैं। इससे शिवसैनिक क्रोधित हो गए और कल जो महाराष्ट्र की सड़कों पर, अलग अलग स्थानों पर, बहुत सारे जगहों पर जो देखा गया, जो लोगों ने देखा तांडव, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पर पथराव, कार्यकर्ताओं का, शिवसैनिकों का तांडव और हल्ला बोल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे कहते हैं कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो उसे एहसास होता है कि वह क्या है, उसकी औकात क्या है। ऐसा ही कुछ हुआ। नारायण राणे के तमाम पुतलों को जो है फूंका गया, जलाया गया, उसे जूता चप्पल का माला पहनाया गया। और इतना ही नहीं हुआ, बल्कि महाड कोर्ट में कल पेश होना पड़ा। ये अलग बात है कि उन्हें जमानत मिल गई। नारायण राणे को नासिक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके आवास और उनके कार्यालय आदि पर शिवसैनिकों का पूरा हल्ला बोल हुआ। इसमें तमाम तरह के जो है लोग, बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं, कार्यकर्ता शिवसेना के, भाजपा के, तमाम लोगों की आपसी जो है द्वंद्व हुई, प्रतिद्वंदिता हुई। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि नारायण राणे के खिलाफ 4 केस दर्ज किया गया है और फिर से 2 सितंबर को कोर्ट ने उन्हें बुलाया है, हाजिर होने के लिए कहा है महाड कोर्ट ने। और नासिक पुलिस उनका बयान दर्ज करेगी और एक और मामले में उनके ऑडियो टेप को वो खंगालेगी और देखेगी कि कहीं ना कहीं वो कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। कोर्ट ने वैसे उन्हें सख्त हिदायत दिया है कि आप ऑडियो क्लिप में कोई छेड़छाड़ मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा और फंसोगे। और इस तरह करके उन्हें जमानत दी गई। 15,000 के मुचलके को भरना पड़ा उन्हें, और 15,000 के मुचलके भरने के बाद उन्हें जमानत मिल सकी। अब आप लोग सोचिए, वैसे तो उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये कानून का उल्लंघन है और पावर का, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। चाहे जो भी हो, लेकिन शिवसेना अपनी ताकत तो जताना चाहेगी ही कि भाई वो सत्ता पर काबिज है और उसके मुखिया को, उसके सूबे के मुखिया को अगर कोई ऐसी अपशब्द और गाली देगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरों ने अपनी अपनी जारी किया, ट्वीट किया और पोस्ट जारी किया और कहा कि ये गलत हो रहा है उद्धव सरकार के तरफ से, शिवसेना सरकार के तरफ से। लेकिन यह जान लीजिए कि यह विगत दिन, कुछ ही दिनों की बात है, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी मिलकर महाराष्ट्र में शासन सत्ता पर काबिज थी, शासन सत्ता चलाया करती थी। और आज देखिए उनमें किस तरह की दरार दिखाई दे रही है। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है, न अस्थाई दुश्मन होता है। तो आप लोगों को राजनीतिज्ञों के चक्कर में अपनी दुश्मनी और दोस्ती को कैसे रखना है, कैसे मर्यादित रखना है, वो आप लोग समझ लीजिएगा। लेकिन नारायण राणे की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नज़र आ रही हैं। और आप लोग समझिए कि जो लोग भी इस तरह के सत्ता पक्ष से 2-2 हाथ करेंगे, उन्हें मुश्किलों का सामना तो करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो।
तो फिर समझ लीजिए महाराष्ट्र की राजनीति में सरगर्मियां तेज हैं। बस कोरोना का तीसरा फेज ना आए, इसका पालन सभी को करना चाहिए। नारायण राणे हों या कोई भी लोग हों, रैलियां और इस तरह के आंदोलन करके जनता को भीड़ जुटाने का और लोगों में कोरोना फैलाने का कार्य भाई न करें। वहीं एयरपोर्ट पर आप लोगों को पता है 78 यात्रियों को तालिबान से लेकर जो विमान आया है काबुल से लेकर, उसमें 78 यात्री आए थे, जिनमें से 16 लोग लगभग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं। और उनमें से 3 ग्रंथी थे। ग्रंथी मतलब गुरु ग्रंथ साहिब को वो लोग लेकर वहाँ से आ रहे थे। ये इनकी धार्मिक, सिखों की धार्मिक जो है एक बहुत बड़ी ग्रंथावली है, और इसे लेकर आने के एवज में वहाँ के एक मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो हरदीप सिंह शायद उनका नाम है, वो भी पहुंच गए एयरपोर्ट। और वो गुरु ग्रंथ साहिब को बाकायदा वो अपने सर पे लेके एयरपोर्ट से बाहर निकलते नज़र आए। बड़ा सम्मान है गुरु ग्रंथ साहिब का, सिखों के इस धर्म ग्रंथ का, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने के लिए किसी भी मंत्री, नेता या आम आदमी को कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए, ये अलग बात है। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ, और लखनऊ में हूँ तो शायद अभी मैं आप लोगों को जिस भी परिस्थिति में न्यूज़ बता रहा हूँ, जहाँ से भी जैसे भी, मैं यहाँ पे बीबीडी एक स्थान है, एक बहुत बड़ा इलाका और सम्मानित जगह है। बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी भी हुआ करती है, और यहाँ पर शिक्षण संस्थान के साथ साथ रेजिडेंशियल एरिया है, ग्रीन सिटी कही जाती है। तो ये मैं उसके ही सामने खड़ा हूँ, और इसके अपोजिट में ठीक जो है ये इनॉक्स है, और आप लोग देख पा रहे हैं एक मॉल है, क्राउन और स्पेंसर्स, और ये शॉपर्स स्टॉप का मॉल यहाँ पर है। मैं इस समय फैज़ाबाद रोड पर हूँ, जो लखनऊ गोरखपुर की तरफ जाती है, मुख्य सड़क उसी पर हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, जो लोग भी मुझे इस समय फॉलो कर रहे थे, जो लोग भी मुझे वॉच कर रहे थे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना के तमाम नियमों का, कायदों का पालन करिएगा। राकेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी का फुंगबिल दैमारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुन्ना राय जी बहुत बहुत शुक्रिया, हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही साथ अतउल्ला खान जी, अतउल्ला खान बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है, बड़ा प्यारा नाम है अतउल्ला खान जी आपका। राजेश प्रसाद जी बहुत बहुत शुक्रिया, और डब्लू तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दोस्तों का जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।